केशव मिटे गति पंचम गति हो। तरण विद्या सागर गुरु तारो मुझे विशेष। करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़। पल पल पग पग बढ़े चलूं मोक्ष महल की ओर। तीन काल के जिनवरा तीन काल के शेर। तीन काल के मुनिवरा बंधु जगत प्रसिद्ध। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज की, 10 लक्षण पर्व की। बोलिए परम पूज्य 108 मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। सायकाल के संपूर्ण कार्यक्रम, सायकाल सांस्कृतिक कार्यक्रम में नाटिका है, सबका दोपहर को क्लास है, सभी कार्यक्रम संपन्न होंगे। आज का ये पर्व अकिंचन धर्म, 9वां दिन है। और 9 का अंक बहुत शुभ माना जाता है। आज के इस 9वें धर्म को जिसने धारण कर लिया, वो जीव लौट करके फिर नीचे नहीं आता कभी। वो जीव इस धर्म को पालन करने के बाद केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। ऐसा ये पर्व वास्तव में देखा जाए तो इस श्रावक के बस की बात नहीं है। आप लोगों ने आज पढ़ा होगा परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज्य। श्रावक राज्य नहीं लिखा, श्रावक इनका त्याग नहीं करता, इनका परिमाण करता है। 24 प्रकार के परिग्रह का परिमाण कर लेगा तो बाहरी 10 प्रकार के परिग्रह का तो परिमाण कर लिया, अब अंतरंग में 14 प्रकार का परिग्रह है, उसका परिमाण कैसे करोगे? मिथ्यात्व का कितना प्रमाण होगा आपके पास?
मिथ्यात्वी अंतरंग परिग्रह, चार कषायें भी अंतरंग परिग्रह है, नो कषाय भी अंतरंग परिग्रह। ऐसे 14 प्रकार का अंतरंग और 10 प्रकार का बहिरंग। बहिरंग परिग्रह की सीमा बना ली कि ये खेत रखेंगे, एक दुकान रखेंगे, एक मकान रखेंगे, एक पाव सोना रखेंगे, एक पसेरी चांदी रखेंगे, 10-5 दासी दास रखेंगे, 100-200 जोड़ी कपड़ा लत्ता रखेंगे, 400-500 कटोरी गिलास रखेंगे, चम्मच रखेंगे, इतने ही रखते हैं ना। मैं सोचता हूं कि व्रत आपने लिया है तो ये कटोरी चम्मच गिलास 100-200 तुम्हें क्या जरूरत है? तुम तो अपने उपयोग के लिए नियम बना लो कि मुझे 1 गिलास या 2 गिलास की जरूरत है, 4-5 कटोरी की जरूरत है, 2-4 जोड़ी कपड़े की जरूरत है, मकान में भी एक कमरे में अपना जीवन गुजारा हो जाएगा। आप एक घर भर की सोच करके आप इतना रख रहे हो, ये आपका परिमाण कहां हुआ है? आडंबर कहां छूटा आपका? घर में 500 कटोरी होवे तो 25-20 सदस्य हैं, उन सबके भाग्य का है, हमारा क्या? हमें तो इतनी जरूरत है, हम इतनी जरूरत वाली चीज के लिए अपने पास ममत्व रखेंगे, शेष के प्रति मेरा कोई ममत्व नहीं। लेकिन व्रत लेगा एक और व्यवस्था बनाएगा पूरे घर भर के। मेरा घर कहां रहेगा? तो तुम्हारे व्रत में तुम्हारा घर है कहां? वे तो पृथक जुदे धन धामा, क्यों है एक मिल सुतरामा। सब पृथक पृथक जुदे हैं। तो यहां पर अपन को ये ध्यान रखना कि ये जीवन में हर व्यक्ति को अपना बचाव करना है, और बचाव करने के साथ आकिंचन धर्म हमें सीख देता है अपने अंतरंग से इतनी चीजों पर कभी विश्वास मत करना। किस्मत पर, पत्नी पर और पत्नी पति पर, पागल पर, बादल पर, ग्राहक पर, रोग पर, मौत पर और शौच पर, इतनी चीजों पे कभी विश्वास मत करना। यदि अंतरंग श्रद्धा आपकी हो गई तो ये अकिंचन धर्म तुम्हारे जीवन में आचरण में आने लगा। अपनी किस्मत के ऊपर भी भरोसा नहीं करना, क्योंकि कोई डंक की चोट पर नहीं कह सकता कि मेरी किस्मत जीवन भर साथ देगी। कब किस्मत बदल जाए
इसका कोई ठिकाना नहीं भाई साहब। एक व्यक्ति था, जो इस तरह से सोचता था कि मेरे जीवन में कभी दुख आने वाला नहीं है। इतनी मेरे पास संपत्ति है, इतने सेवक हैं, और सारे लोग मेरे लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। लेकिन भाई साहब, किस्मत कब पलट जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। जो रहा किसी दिन बादशाह, वो पथ का आज भिखारी है। जो रोटी को मोहताज रहा, वो बना राज दरबारी है। जिनकी पैदाइश की खुशियां प्रातः आकाश गुंजाती थीं, कुछ देर बाद देखा मैंने वे हाहाकार मचाते थे। जो बादशाह था, पासा पलट गया, किस्मत पलट गई, और वो आज रोड पर आ गया। कहां क्या हो जाए, इसलिए कर्तव्य करते जाना, लेकिन भरोसे मत बैठना। क्योंकि दुनिया में जब किस्मत बदलती तो अपने भी साथ नहीं देता। एक लड़के ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं राजनीति में जाना चाहता हूं। ये राजनीति की लाइन तो अच्छी है ना। पिताजी ने कहा, बेटा मैं कल बताऊंगा। ये बहुत अच्छी बात है। जो व्यक्ति किसी कार्य के लिए सोचने में समय देता है, सीरियसली लेता है, जल्दी निर्णय नहीं लेता है, वो व्यक्ति बहुत सुखी होता है। और जो व्यक्ति तत्काल कह देता है कि हां ठीक, प्रवेश कर जाओ। आपके बेटा ने पूछा कि मैं राजनीति में चला जाऊंगा। हाँ बेटा, जा धड़ल्ले से। बिना पूंजी की कमाई होने का तरीका। आपने सलाह तो दे दी, लेकिन सोचा नहीं कि राजनीति की कितनी रपटीली राहें होते हैं। इसमें बहुत संभल संभल करके चलना पड़ता है, लेकिन फिर भी दाग तो लगते ही रहता है। तो वहां पर वो लड़का उसमें जाने का जब भाव व्यक्त करता है, तो पिता ने दूसरे दिन कहा, बेटा तुम इस छत पर चले जाओ, और ऊंचे चले जाओ, और ऊंचे चले जाओ। तुम वहां से कूदो। लड़का कहता, पिताजी कैसा कर रहे हो? हाँ बेटा, कूद जाओ। मैं नीचे खड़ा हूं ना, मैं आपको झेल लूंगा।
अरे पिताजी आप नहीं झेल पाओगे। अरे मेरा विश्वास कर रहे, मेरा छोरा होकर के इतना डरता है कौन? और बच्चा वहां पर पिता का विश्वास करके कूदता है और पिता पीछे हट जाता है, नहीं झेल पाता, हाथ ही नहीं बढ़ाता, अभिनय भी नहीं करता झेलने का। बेटा गिरा, लहूलुहान हो गया। बेटे ने कहा पिताजी तुमने क्या किया है? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया। ये तो मुझे समझ में नहीं आया। बस बेटा इतना समझ लेना कि राजनीति में जाते हो तो अपने बाप का भी विश्वास नहीं करना। तुम्हारा बाप भी तुम्हें धोखा दे सकता है, राजनीति ऐसी होती है। ये बहुत अच्छी शिक्षा उस पिता ने दी। इसी तरह ही किस्मत है कि तुम कितने भी ऊंचे उठ जाना, लेकिन उठने के बाद अपनी किस्मत के ऊपर भरोसा मत करना। कब पलट जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। कब राजा से रंक हो जाए और कब भिखारी से राजा हो जाए। किस्मत बनने पे आ जाए तो वो आपको और रंक से राजा बना देगा। एक व्यक्ति के बहुत संपत्ति थी, उसके पास बहुत संपत्ति थी, वो संभाल नहीं पाता था, परेशान हो गया। उसने अपने घर में कभी ताला नहीं डाला। जिसको जो चाहिए ले जाए। होता भी है ऐसा। जिन्हें कछु नहीं चाहिए वे साहन के साया। जिनको कुछ नहीं चाहिए उनके तो संपत्ति भरी रहती है। और जो ताला लगा के पहरा देते हैं उनके यहां लक्ष्मी खड़ी रहती है। कभी आप लोगों ने लक्ष्मी की मूर्ति देखी ना, कैसी होती है? वो खड़ी होती है, बैठी नहीं होती लक्ष्मी की मूर्ति। देखना है, आप लोगों ने ना देखी तो अब देख लेना। वो लक्ष्मी की मूर्ति खड़ी है और तुम्हें ये सीख दे रही है कि बेटा एक पल में तुम्हारी किस्मत बदली और मैं घर के बाहर, एक पल भी तुम्हारा साथ नहीं निभाऊंगे। और आप 12 भावना पढ़ते भी होंगे तो 12 भावना में पढ़ते ना, कमला चलत न पेंड जाए मरघट तक परिवार। कमला का अर्थ लक्ष्मी होता है। वो एक पग भी किसी के साथ नहीं जाती है, कोई वफादारी नहीं करती है। तो काम करो, कर्तव्य करो, लेकिन किस्मत के भरोसे मत बैठो। उस व्यक्ति के पास ऐसी संपत्ति लेकिन अभिमान नहीं था। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वो माना जाता है कि जिसके पास दौलत है लेकिन अभिमान नहीं है। वो व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ राजा माना जाता है। उसके पास अभिमान नहीं था। एक दिन उसके मन में आया कि अपनी संपत्ति राजा को दे दी जाए, लेकिन राजा को सम्मान से नहीं,
सम्मान से दोगे तो वो कहेगा कि तुम्हारा उपकार है, और वो फिर वापस कर देगा। अपमान से दो तो वो लूट लेगा, तो फिर कभी वापस नहीं देगा। ऐसे भी सोच के लोग होते हैं। क्या किया जाए? आ गया समझ में। वो दूसरे दिन राज दरबार में गया, राजसभा लगी हुई थी। उसने कोई आव देखा ना ताव, और राजा को सिंहासन पर बैठे हुए एक लात मारी और उसको सिंहासन से जमीन में पटक दिया। सारे के सारे सैनिक लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़े। एक कौन सा आतंकवादी आज यहां प्रवेश कर गया जो भरी सभा में इतना अन्याय कर रहा है? आज सैनिक उसको गिरफ्तार करने के लिए आते, इसके पहले एक घटना घट गई। वो घटना ये घटी कि राजा जिस सिंहासन पर बैठा था, उसी सिंहासन पर वो छत गिर गई। ऊपर से वो छत सिंहासन पर गिरी। अब यहां पर जो उसको आतंकवादी समझते थे, अब सारे लोग उसको भगवान समझने लगे। ये तो बहुत बड़ा परोपकारी, इसने राजा के प्राण बचाए, ये तो कोई बहुत बड़ा भविष्य वक्ता है। और उस व्यक्ति के लिए सारे लोग पकड़ करके अब राज सिंहासन पर बैठालते, और राजा उठ करके आता और राजा घोषणा करता कि हे हमारे प्राणदाता, आपने मुझे प्राणों की भीख दी, अब इसके बदले में मैं आपको आधा राज्य देता हूं। किस्मत का कोई ठिकाना नहीं। आप जहां ठुकराना चाह रहे हो, यदि किस्मत अच्छी है तो ठुकराए नहीं जाओगे, हथकड़ी नहीं पड़ेंगे, आरती उतारी जाएंगे। और यदि किस्मत साथ ना देवे तो क्या कहें? शंबूक ने 12 वर्ष तपस्या कर ली, उस सूर्यहास खड़ग सामने आकर के रखा है। बस 3 दिन बाकी थे, और 3 दिन बाद सूर्यहास खड़ग उसके पास आकर के मिल जाता कि तुम मुझे स्वीकार कर लो। ये सामने रखा हुआ चिंतामणि रत्न, ये सूर्यहास खड़ग कोई ऐसी मैसी तलवार नहीं, लोहे की तलवार भाई साहब, कि 150 रुपए में मिल जाए। ये सूर्यहास खड़ग को पाने के लिए खरदूषण का बेटा, रावण का भांजा, 12 वर्ष जंगल में रहा, नगर की शकल नहीं देखी, नारी की शकल नहीं देखी, नर की शकल नहीं देखी। 24 घंटे एक स्थान, एक वस्त्र, एक अन्न का आहार। कितनी बड़ी साधना भाई साहब। यहां तो 10 लक्षण पर्व में एकासन करते हैं, कितने अन्न खाते हैं भाई साहब? अन्न का भी कोई व्रत होता है? कैसी बातें करते हो फ्री फ्री सी तुम तो। अन्न का भी कोई व्रत होता है? कितनी बार खाते इस बात की तो कहो, लेकिन कितने अन्न खाते इसकी बात नहीं करो। हम तो सब खाते हैं, 18 प्रकार के अनाज है, सब खा जाते हो क्या? उसका भी तो प्रमाण बना लो भाई साहब कि 18 प्रकार के अनाज में 5 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 10 प्रकार के खाएंगे कि 18 प्रकार के कुदमा कुटकी भी खाते रहे।
नहीं खा रहे लेकिन त्याग नहीं, तो उनका भी दोष लगता। अरे भैया कैसी बात करते हो, वे कुदमों का त्याग कैसे करेंगे, साल में एक बार तो इधर से खाने ही पड़ते ना, इसलिए उनको भी रखना तो पड़ेगा, क्योंकि इधर से कुदई के तो बनते हैं, जो कोदों से उत्पन्न होने वाला चावल है, और वो तो बहुत फेवरेट चीज है, उसको कैसे त्याग करें। साल में एक बार खाई जाने वाली वस्तु को भी तुम साल भर असंयम रखते हैं, क्या करें, चलता है, इतना तो चलता। एक अनाज का भोजन शंभू कुमार राजा विद्याधर जैसा खरदूषण का बेटा, जिसके पास 30 अक्षौहिणी प्रमाण सेना, अलंकारोदय का राजा, इतना बड़ा शक्तिशाली राजा का बेटा और बांस के नीचे कैसे बरसात में बैठता होगा, जहां पर पानी की बूंदें पड़ती हैं तो हृदय कांप जाता है। वो पानी का टपका घर में एक होवे तो लोग तिलमिला जाते। एक महिला थी भाई साहब, तारंगा में वॉचमैन थी, वो सिंह का सामना करते थे, गेट पे दिन रात पहरा देते थे। उसकी झोपड़ी थी, तो उस झोपड़ी में रहने वाली वो महिला, उसी समय भाग्य की चीज मैं भी तारंगा की वंदना करने गया। वो तारंगा की वंदना करने गया तो वहां के एक ब्रह्मचारी जी रात को 9 बजे आए, भैया जी चलो आज शेर आया। तो मैंने तो समझा कि कोई जादूगर पकड़ के लाया होगा नाच दिखाने वाला। नहीं, बोले अपने इस क्षेत्र में 1-2 दिन के बाद शेर पानी पीने आता है। वहां पर क्षेत्र में एक मैत्री कुंड बना रखा है। तो तुमने कैसे जाना कि शेर आ रहा है? अरे तुम नहीं जानत, हम तो पहली बार सुन रहे शेर की बात कि शेर आया है क्षेत्र पर। उनने कहा कि जो बंदर चिल्ला रहे ना, अब वो 1 किलोमीटर की दूरी में होगा तो बंदरों को बास आ जाती है और बे सारे के सारे बंदर चिल्लाने लगते हैं, कुत्ता भौंकने लगते हैं। और जैसे ही वो बाउंड्री के पास आया तो उसकी श्वास की आवाज बहुत जोर जोर से आई, और छत पे चढ़ के देखा कि यहां से शेर जा रहा। वो घूम करके गेट के पास गया और वो महिला किसान की भाई साहब, उसने थाली लई और चम्मच लई और बजाना शुरू किया और शेर को रगड़ आई वो पहाड़ तक। तो उस महिला से पूछा कि तुम्हें कोई का डर नहीं लगता? तो उस महिला ने कहा कि हमें जितना शेर का डर नहीं लगता उतना टपका का डर लगता है। मैंने कहा ये टपका क्या है? बोले बरसात में जब पानी चूता है और वो टप टप जहां गिरता है ऐसा लगता कि छाती फटी जा रही है, कहां जाएं, कहां बैठें। वो शेर आता है तो शेर को तो लुगरिया लेके दौड़ते हैं, सो भाग जाता है। उसको यदि थाली बजा देवे तो भाग जाता, उसके पास इतनी ताकत नहीं कि वो हमारा सामना कर सके। और बोले रोज को काम हमारा तो रगड़ने को, यदि रगड़ में ना जाए तो हमारी गैया भैंसिया कभी भी उठा के ले जाए, ऐसी रखवाली करता है। तो वहां पर 12 वर्ष शंभू कुमार बैठा और शेर तो एक आध दिन तो आया होगा ना उसके सामने, उसका भी सामना किया।
लेकिन वहां पर भी इतनी साधना करने के बाद साधना का फल भी मिल गया। और वो साधना का फल ये मिला कि सूर्य हास खड़ग आकर के सामने रख गया। शंभूक ने देख लिया ये रखा, आ क्यों नहीं रहा अपने पास, आना चाहिए। तो अंदर से उसका देवता बोला कि सूर्य हास खड़ग यदि हाथ चाहिए तो हाथ फैलाओ। तुम साधना करी है, लेकिन भीख मांगना पड़ेगा कि हे सूर्य राज खड़ग मेरे पास पधारो, मैं स्वागत करता हूं। और यदि तुम्हें हाथ नहीं फैलाना है तो 7 दिन और साधना करो। 7 दिन और साधना करोगे, 7वें दिन सूर्य हास खड़ग बिना याचना के तुम्हारे पास आ जाएगा। शंभूक ने कहा कि जब 12 बरस निकाल दिए तो 7 दिन की क्या बात है। अब 7 दिन और माला फेरने के लिए बैठ गया। 4 दिन बीत गए, 3 दिन बाकी थे और लक्ष्मण जी घूम घाम के वहां आ गए रात के 12 बजे। अब रात के 12 बजे आए और वहां देखा तो इतनी गंध चारों ओर फैल रही है, क्या है? करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाशमान उस सूर्य हास खड़ग को देखा, यूं हाथ कर दिया कि देखें क्या है। हाथ फैलाया और लक्ष्मण के हाथ में आ गया, क्योंकि सूर्य हास खड़ग की शर्त थी कि हाथ फैलाओ। अब चाहे शंभूक हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे लल्लू गड़रिया हो, कोई हो, उससे कोई मतलब। शर्त अब साधना की नहीं थी, शर्त अब हाथ फैलाने की थी। और लक्ष्मण ने हाथ फैला दिया, एक कायो सर्ग भी नहीं किया। और वो सूर्य हास खड़ग लक्ष्मण के हाथ में आ गया। और हाथ में आया तो अब क्या करना, प्रयोग भी तो करना। 2 रुपया को पेन खरीदते तो वहीं कागज गुड़ मारते। अब सूर्य हास खड़ग इतनी कीमती चीज मिले तो क्या काटोगे? चढ़ा दिया उसी पेड़ के ऊपर। वहीं तो साधना कर रहा था शंभू को, पेड़ तो कटा लेकिन उसकी गर्दन भी धराशायी हो गई। किस्मत पर कभी भरोसा नहीं करना, सामने रखी हुई वस्तु भी वो आपके लिए हो सकता है आपकी गर्दन को काट के ले जाए। जो दिव्य रत्न था, वो दिव्य रत्न के माध्यम से भी उसके जीवन में एक घटना घट गई। इसलिए किस्मत पर कभी भरोसा मत करना, और पत्नी पर भी नहीं करना। कैसी बात करते हो, हमारी तो प्राणों से प्यारी है महाराज, तुम्हें पता नहीं है, तुम तो ये बातें सब यहां प्रवचन के मंच पे ठोकते रहते हो। मैं भैया एक कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो तुम्हारे सामने शास्त्र पढ़ के सुना रहा हूं। आगम में लिखा है, और विश्वास ना हो तो देख लो। क्या देख लें? अरे जिस सीता को पाने के लिए राम ने इतना बड़ा युद्ध किया, अब वही सीता परीक्षा देने के बाद, अग्नि परीक्षा देने के बाद राम किंकर बन के खड़े, हे महादेवी चलो। देख लिया संसार का स्वरूप। सारे लोग बिलखते रहे, किसी की ओर पलक उठा के नहीं देखा और जंगल की ओर चली गई। ऐसी हो सकता आप लोगों के लिए भी ऐसा हो जाए कि देखते रहो राम की भांति और कहते रहो कि छोटे छोटे बच्चों को कौन पालेगा, और वो जाकर के आरी का श्री बन जाए। वहां पर तालियां ठोक रहे, आरी का ही बनाना चाह रहे हैं क्या? और पति पर भी विश्वास नहीं करना। देखो, थोड़ा सा अपवाद की बात सुनी और उनका माथा ठनक गया।
घर से निकाल दो इसी वक्त। ये हमारे कुल को कलंक लगाने वाली है। लक्ष्मण जी तो आपे से बाहर हो गए, तुम कैसी बात करते हो? ऐसी शीलवंती नारी के विषय में यदि किसी ने कहा तो आप मेरे को बताओ, उसके मुंह में वो ऐसी रस चटाऊंगा कि उसको खबर आ जाएगा। किसने कहा? नहीं, व्यक्ति को नहीं बताऊंगा, सीता को निकाल दूंगा। इतने संघर्ष के बाद आई है, जिनके वियोग में 11 दिन भूखी रही, उपवास नहीं करे थे, उल्लंघन थी, वियोग था, पति से बिछुड़ने का, परिवार से बिछुड़ने का वियोग था। संकल्प नहीं था कि मैं देवशास्त्र गुरु की साक्षी पूर्वक चारों प्रकार के आहार का त्याग करती हूं। संकल्प इतना था कि जिस दिन राम का संदेश आएगा उस दिन मैं दीपावली मनाऊंगी। और वहां पर इतना होने के बाद भी कुछ सोचे समझे, जो भी सोचा हो, रामचंद्र जी ने वो घर से निकाल दिया। सारे लोगों ने कहा कि देखो, 2 बच्चों के साथ मां है, 3 जीव हैं, वो तीनों मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाले हैं, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन राम ने एक नहीं मानी और घर से निकाल दिया। तो यहां पति पर भी भरोसा नहीं करना और वहां पत्नी पर भी भरोसा नहीं करना। ये कब कैसे परिणाम कहां बदल जाते हैं, ये सब अपने आकिंचन धर्म के साथ मानने वाला व्यक्ति परिवार के बीच में रहता है, परिवार को अपना कहता है, लेकिन अंतरंग में तो श्रद्धा कुछ और भी रहती है। ये तो वो ज्ञानी पुरुष आकिंचन धर्म को मानने वाला बार बार कहता है, ये नदी नाव संयोग है। ये सब यहां आकर के एक परिवार में मिले हैं। कौन सी गति से कौन आया है इसका कोई ठिकाना नहीं, और कौन सी गति को कौन जाएगा इसका भी तो ठिकाना नहीं। इतने प्रेम से रहने वाले लोगों को देख लो आप। राम लक्ष्मण सीता में इतना घनिष्ठ संबंध था, लेकिन सब ने अपने अपने रास्ते पकड़े। जब रामचंद्र जी प्रभु को गए तो मोक्ष चले गए, सीता प्रभु को गई तो 16वें स्वर्ग चली गई, और लक्ष्मण जब प्रभु के गमन करने लगे तो पता है कहां चले गए। कोई एक दूसरे का सहाय नहीं हुआ कि तुम हमारे साथ चलो। इस संसार की परिपाटी है, इसलिए इन पर भी कभी भरोसा मत करना। ऐसी इतनी चीजों को याद रखना, इनके ऊपर तो मैं व्याख्यान अभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन चीजें याद रख लेना कि आकिंचन धर्म का अंश पालन करना होवे तो किस्मत के भरोसे मत बैठना, कर्तव्य करते जाना। और कर्तव्य करना तो ईमानदारी से करना, बेईमानी से नहीं करना। आप कर्तव्य करते हो तो जितनी ईमानदारी से, जितनी सजगता से, जितने समय की पाबंदी से, जितने भोजन पान को छोड़ करके आप दुकान के लिए तत्पर रहते हो, नहीं रहते? घड़ी में 10 बज जाए और दुकान खोलने का समय हो जाए, परिवार में मां मनाती रहे, बेटा रोटी खा ले, रोटी बन गई है, नहीं पहले दुकान खोलूंगा, टिफिन भिजवा देना तुम, नहीं तो शाम को खा लूंगा। कितने समय के पाबंद है कि दुकान में 1 मिनट लेट नहीं हो सकते। इतने समय के पाबंद क्या आप मंदिर के लिए भी रहते हो? आप तो बस इतना गाते रहते हो, मंदिर की घंटी में मेरा मन डोले, जाऊं के न जाऊं के, पलंग पे लिटा रहूं, क्या करूं, मन डोल रहा है तुम्हारा।
मंदिर की घंटी तो कोई बजा रहा है, मन तुम्हारा डोल रहा है। नहीं, डोलना नहीं, तुम्हें जाके घंटी को डुलाना है, तुम्हें जाके घंटी बजाना है, तब तो तुम्हारा समय का पाबंद है। जैसे दुकान पे जाते हो, आज दुकान पे जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, बताओ क्या करें? क्या करते हैं? ऐसा सोचते दुकान के लिए? वहां तो बिल्कुल समय के पाबंद है। ऐसे अपने आवश्यकों के प्रति भी ईमानदारी बरतिए, तब आपके जीवन में अकिंचन धर्म में आ जाए। दुकान छूट गई आज तो कोई बात नहीं, पूजा नहीं छूटेगी। आज रिश्तेदारों से मिलना छूट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन साधु की उपासना से आज का दिन नहीं छूटेगा, ये हमारा नियम है। भगवान कहां भग रहे? भगवान तो मंदिर ही में बैठे। यदि साथी से नहीं मिले तो क्या होगा? आपके लिए भगवान मुख्य है कि आपका मित्र और मेहमान मुख्य है? बताओ कौन? आप कहेंगे होने तो भगवान चाहिए, लेकिन क्या करें, लोक व्यवहार ऐसा करता है। ये लोक व्यवहार जो चलता है मायाचार से चलता है, और जो परमार्थ चलता है ये निश्चल भाव से चलता है। दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा, मध्यमा दे चिंता स्यात्। लिखते हैं आचार्य भगवान कि आप यदि आत्मा की चिंता करते हो तो सर्वश्रेष्ठ चिंता है, और शरीर की चिंता करते हो तो मध्यम है, और यदि दुनिया की चिंता करते हो, काम क्रोध आदि कसायों की, तो वो अधम से अधम की कोटि में आता। इसलिए आप इसके लिए पाबंद होइए। और तीसरी बात, पागल पर भी कभी भरोसा मत करना। लेकिन भगवान की भक्ति करना तो पागल बन करके करना, बिल्कुल पागलों की तरह। मुझे तो जैसे वो रटता रहता है, कोई शब्द उसके मन में आ जाए वही दिन भर रटता है। कोई भांग पीने वाला व्यक्ति को कोई शब्द का पकड़ा दो तो वो वही रटता रहता। एक व्यक्ति भांग पी के आ गया, अब वो भांग पी के आया, भांग चढ़ गई उसके लिए। उससे कहा किसी ने, तू नींबू खा ले रे, भांग उतर जाएगी। अब वो नींबू के अचार के घड़ा को उठा लाया, अब वो नींबू के अचार को खा रहा है और बक रहा। सुनते हैं नींबू में भांग उतरती, सुनते नींबू में भांग उतरती, सुनते नींबू में भांग, पूरा घड़ा खा गया नींबू का, लेकिन इस शब्द को नहीं भूला। ऐसे पागल तुम भी हो जाना उसमें, परमात्मा की भक्ति में, कि जैसे वहां लिखा ना, अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं, अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। जो ऐसा रटने में संलग्न हो जाता वो व्यक्ति सुभग ग्वाला की तरह, पत्नी यदि उसको जलती लकड़ी भी मार दे तो वे जलती लकड़ी के अंगारे मोती बन जाते हैं। ऐसी रटना लगाऊं जो प्रभु भक्ति करते हैं, पागलों की तरह उन पर प्रभु की रहमत बरसती है, बादलों की तरह। जो परमात्मा की भक्ति पागल होकर के करते हैं उनके ऊपर ऐसी रहमत बरसती है। आप कोशिश करो कि इसके लिए तो पागल बनना, लेकिन विषय भोगों में दुनिया पागल बनी फिरती है और इतनी तल्लीनता से उनके साथ प्रयोग करती है कि वो परमार्थ को भूल जाती है। इस तरह हम कोशिश करें कि हमारा आकिंचन धर्म हमें क्या सीख देता। आज के समय में मुखौटे बदलते हैं पर मन नहीं बदलता, और मुखौटे बदलने से धर्म नहीं होता, धर्म मन बदलने से होता है। सत्ता बदलती है लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती है। राजा बदलता है, राजनीति नहीं बदलती है। नेता बदलते हैं, वोटर नहीं बदलते हैं, बेही के बेही रहते हैं। इसी तरह
लोगों के चेहरे बदलते हैं लेकिन चारित्र नहीं बदलते हैं। हमें कोशिश करना ये अकिंचन धर्म को पालन करने के लिए चेहरे को उज्जवल बनाने की अपेक्षा अपने चारित्र को उज्जवल बनाओ। यही हमें अकिंचन धर्म सीख देता है। बोलो अकिंचन धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। और अभी अभी जो आप लोगों को सूचना दी थी, देखो अपने लिए अपने आयतनों की रक्षा करना भी अपना कर्तव्य होता है। ये हमारे आयतन हमारे बीच से छिनते जा रहे हैं। आयतनों की रक्षा कैलाश पर्वत पर बने जिनालयों की रक्षा बाली महाराज ने की थी। रावण जैसे व्यक्ति ने तो अपने बाहुओं में उठा करके फेंकने का मन बना लिया था। आज कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि हमारे जो पवित्र क्षेत्र हैं, उन पवित्र क्षेत्रों को आज हमारे हाथ से निकलते हुए देख करके भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। गिरनार जी जैसा पवित्र क्षेत्र हमारे हाथ में नहीं रहा। तुम मुट्ठी भर चावल चढ़ाओगे तो वहां के लोग तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे, चावल नहीं फेंकेंगे। और इस विषय में कई साधुओं ने संघर्ष किए और उनने चाकुएं भी खा ली। इस समय आने के पहले अब पवित्र सिद्ध क्षेत्र शंभे शिखर के विषय में भी कुछ ऐसी योजनाएं चल रही हैं, जिन योजनाओं के माध्यम से अपने आयतनों पर घात लगने वाला है। हम कोशिश करें कि जो पूर्व में भाई ने सूचना दी उसके अनुसार जहां जहां भी आवश्यकता है, जहां जहां जितकी पहुंच है, राजनीति में पकड़ है, वो भरसक प्रयास करके उन नेताओं से मिलकर के और जो होने वाली वहां पर व्यवस्थाएं हैं, पर्यटक क्षेत्र घोषित किया जाने वाला है, तो उसके लिए यदि आप करेंगे तो वो आपके बच्चे भी कालांतर में शिखर जी घूमने ही जाएंगे, फिर दर्शन करने नहीं जाएंगे। और दूसरे लोग आकर के वहां मदरा, शराब, अंडा और अय्यासी करके अपने क्षेत्र को दूषित करेंगे। तुम किसको रोक पाओगे बताओ? अभी भी एक दिन ऐसा 14 जनवरी का होता है जिसमें जैनियों को पहाड़ पे चढ़ने के लिए नहीं मिलता और लाखों बंधु दूसरे लोग आकर के वहां पर अपना क्या क्या करते हैं, शिकार तक खेलते हैं। तो ये हर व्यक्ति को चिंता करना चाहिए इस विषय में। और जैसे बने तैसे अकेले पोस्ट कार्ड के नहीं, अपनी शक्ति भी और धन भी लगा करके अपने आयतनों की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है। ये भी हमें धर्म सिखाता है, क्योंकि हम उन आयतनों में बैठ कर के ही तो मिथ्यात्व और कषाय को शमन कर सकते हैं, अन्यथा कहाँ जाओगे फिर। इसलिए इन धरोहर रूप में हमारे बुजुर्गों ने जो हमें दी है, उनके लिए समर्पण के साथ में इस कार्य को, इस पत्र को पढ़ करके आप लोग हर समाज के पास संपर्क करके इसके लिए जो पत्राचार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह को करना है उसको करना चाहिए। इसी भावना के साथ विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। जावाणे के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरे हे जिन वाणी भारती, तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग है, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा,
यही मोक्ष का पंथ। चलो चलो बदलो बदलो बदलो। जल्दी बदलो फटाफट, हवा चक्कर मत रहो। गजेंद्र साहब